वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम देख चुके थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, पेज नंबर 184। विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसका मतलब है कि आपको कुछ यहाँ पे रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं आपके, उनमें से कौन सा नंबर बड़ा है आपको ये बताना है। देन इसका 9th का 1 है, इसमें लिखा हुआ है 2/3 और 5/2 मीन्स 2/3 या 5/2, इन दोनों में से कौन सा नंबर आपका बड़ा है। तो यदि हम किसी चीज़ के पार्ट्स के बारे में बात करें, जैसे मैं कोई भी सर्कल यदि यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, सुनना पहले, यदि मैं यहाँ सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ तो इसके कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ पे 4 पार्ट बना लिए सर्कल के, ये 4 पार्ट बना लिए। देन इस पार्ट को हम क्या लिखेंगे 1/4, इस पार्ट को अपन क्या लिखेंगे 2/4, देन इस पार्ट को लिखेंगे हम 3/4, देन इस पार्ट को लिखेंगे 4/4। 2/4 मीन्स होता है हाफ, मीन्स आधा, और 4/4 मीन्स होता है 1, यानी कि ये पूरा सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे छोटी जो है वो क्या है, यहाँ पर सबसे छोटा क्या है 1 है, क्योंकि यही सिर्फ 25% पार्ट है इसका। देन उसके बाद ये 1/2 जो है ये क्या पूरा हाफ है, मीन्स आधा है, और उसके बाद 3/4 मीन्स क्या है कि ये आधे से ज़्यादा है, मीन्स 75% कवर कर रहा है। और 4/4 की बात आती है कि ये क्या हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है। तो उसी तरह हम इनमें नापते हैं कि कौन सी डिजिट छोटी है और कौन सी डिजिट बड़ी है। तो इन्हें निकालने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देख के आप निकाल सकते हो, नहीं तो फिर आप क्या करो, इसका जो न्यूमरेटर है उसका डिवाइड कर दो। तो न्यूमरेटर को हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड किया। अब डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, 2 छोटा है 3 से, देन हम यहाँ पर क्या करेंगे एक पॉइंट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 20। अब जो 20 है वो क्या है 3 से बड़ा है, तो हम इसका डिवाइड स्टार्ट करते हैं। तो 3 से 6 टाइम में 18 आया, 2 बाहर, ठीक है, 2 बचा, देन 0.0 एक और यहाँ पर फिर से ये हो गया 20, ठीक, ये हो गया हमारा क्लियर। तो हमारा जो इसका सॉल्यूशन था 2/3 का, इसका सॉल्यूशन आया कितना 0.66। अब हम नेक्स्ट की देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 5/2, मतलब 5 को डिवाइड करना है हमें किससे 2 से, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 बचा 1। एंड अब इसमें क्या कंडीशन होगी हमारी कि यहाँ पे लगेगा पॉइंट, ये हो जाएगा 10, 2 5 ज़ा 10। तो नेक्स्ट वाले का जो है हमारा 2.5 के समथिंग हमारा आ गया, मीन्स 1/4 पार्ट। यहाँ पर देखा जाए तो हमारा जो डिनोमिनेटर है 2 का वो, और इसको अब सेकंड टाइप से हम ऐसे देख सकते हैं इसी क्वेश्चन को, हमें सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉल है। तो यदि हम इसको एक और टाइप से देखें तो हमारे इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1। जैसे मैंने अभी आपको सर्कल वाले का एग्जाम्पल बताया था, ठीक है, सर्कल वाला हमने एक एग्जाम्पल देखा था, उसमें क्या हो रहा था, जितना छोटा पार्ट होता था वो उतना ज़्यादा बड़ा होता था। नाउ उसका यदि 1/2 था, तो यहाँ पर हमारा जो है इसमें सिर्फ एक चीज़ करनी है कि छोटा और बड़ा क्या है हमें वो देखना है ओनली। तो इसमें क्या है हमारा 2/3 बड़ा है। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 में -5/6 और -4/3, तो इसमें से हमारा -5/6 जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी तरह से सॉल्व होंगे, 3rd 4th और 5th, इनमें सिर्फ आपको देखना है और ये बताना है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम, जो आपका मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। कुछ रैशनल नंबर हमें दिए हुए हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मीन्स बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। देन अब हम इसमें क्या करते हैं
देखो ऑर्डर दो होते हैं, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, घटते हुए क्रम होता है, और असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट है उसमें देखो, उसमें क्या करना होता है हमें, -3/5 ऐसा कुछ करके दिया हुआ है, और -2/5 और -1/5 करके हमें दिया हुआ है। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जनरली हमें पता होता है कि माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा आएगा, लेकिन अब हम यहाँ पे ये कंडीशन माइनस के लिए अप्लाई हो रही है, हम करते हैं इसका क्या, डिवाइड। तो हम इस माइनस को भी नहीं काउंट कर रहे हैं इनमें, हम डायरेक्ट 3 का जो है वो डिवाइड दे रहे हैं 5 से, 3 का डिवाइड 5 से दे रहे हैं। तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा क्योंकि हमारा 3 छोटा है, अभी हो जाएगा 30। देन 3 से 6 टाइम में 30 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 5 से 6 टाइम में 30 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा क्या, इसका सॉल्यूशन 0.6 सेकेंड 2 5। यहाँ पर फिर पॉइंट लगाओ, तो पॉइंट यदि हम लगा देते हैं तो ये हो जाता है क्या 20, और 5 के टेबल में 20 कितने टाइम में आता है, तो वो आता है 4 टाइम में। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे जो ये सेकंड का सॉल्यूशन है वो क्या है हमारे पास 0.4 करके है। देन थर्ड की बात करते हैं हम, तो थर्ड में क्या है 1 जो है वो डिवाइड हो रहा है 5 से, तो पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 1 क्या है छोटा है 5 से, एंड 0, तो ये हो गया 10। तो और 5 के टेबल में 10 कितने टाइम में आता है, तो वो हमें पता है 5 के टेबल में 2 टाइम में 10 आता है। देन ये कैंसिल हो गया। अब हमारा जो थर्ड का है एग्जाम, थर्ड का जो सॉल्यूशन है वो ये आया। तो हमारे पास सबसे बड़ा कौन सा है 0.6 है, उससे छोटा 0.4 और उससे छोटा 0.2। या तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्योंकि हमारे आंसर शीट जो है वो इसको सही तरीका बता रही है इसके सॉल्यूशन का कि 0.3 -3 -2 -1 है, जबकि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि वो बढ़ते हुए क्रम में होता है। और पॉइंट में जो हम बात करते हैं तो जितनी कम वैल्यू होती है वो उतनी ज़्यादा होती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि पॉइंट में जितनी भी छोटी वैल्यू होती है वो क्या होती है उतनी ही बड़ी होती है। जैसे 0.6 जो है वो छोटा होगा, 0.4 उससे थोड़ा बड़ा होगा, और 0.2 जो है वो उससे थोड़ा बड़ा होगा। और यदि बात में 0 की करूँ इसी में, तो 0 इन तीनों से बड़ा होगा। मीन्स पॉइंट में जितनी छोटी वैल्यू होती है वो उतनी ही ज़्यादा बड़ी मानी जाती है। देन हमारे 0.6, 0.4 और 0.2 आया था। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 10 का 1 है वो क्या है, उसका जो असेंडिंग ऑर्डर है वो क्या है -3/5 है, फिर -2/5 एंड -1/5। नाउ आपके दोनों क्वेश्चन इसी टाइप से होना है। देन थैंक यू वेरी मच, आपको इन दोनों क्वेश्चन करने की कोशिश करना है। वेलकम।